नमस्कार, त्रिनेत्र क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर आज जो है प्यारे बच्चों, हम पढ़ाने वाले हैं आपको शुक्र जनन और अंड जनन। पिछले वाली क्लासों में आपने शानदार जो है परफॉर्मेंस दी है, कमेंट सेक्शन भी भरे हैं, इसीलिए आपके सामने एक और नया टॉपिक लेकर के मैं हाजिर हूँ। टॉपिक का नाम है शुक्र जनन और अंड जनन। बिना टाइम गवाए फटाफट से आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। तो नाम है बेटा शुक्र जनन। क्या होता है शुक्र जनन? शुक्राणु मातृ कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण होना क्या कहलाता है? शुक्र जनन कहलाता है। यहां पे लिख दे रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज फ्रॉम द स्पोर मदर सेल्स, यानी कि स्पोर मदर सेल्स। इसको हम शॉर्ट फॉर्म से एसएमसी बोलते हैं अपने ना, एसएमसी, स्पोर मदर सेल। इससे क्या बन जाना लाडलो? शुक्राणु बन जाना क्या कहलाता है? शुक्राणु जनन कहलाता है। ठीक है, शुक्राणु जनन कब प्रारंभ होता है बता दूं। शुक्राणु जनन जो होता है बेटा 15-16 साल की उम्र में प्रारंभ होता है, जब तुम्हारे बटन खुलने शुरू हो जाते हैं, नई नई जवानी फूटनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे जवानी आती है, एक बटन फिर 2 बटन फिर 3 बटन ऐसे खुलते जाते हैं, और 4 दिन की जवानी के बाद बटन अपने आप बंद होने लग जाते हैं। नाक होते तो घर वाली पीट पाट करके बंद कर देती है। ठीक है, तो 15-16 साल की उम्र में क्या होता है बेटा? शुक्राणुओं का निर्माण शुरू होता है। करवाता कौन सा हार्मोन है? एक हार्मोन होता है लाडलो, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये जो हार्मोन दिख रहा है आपको टेस्टोस्टेरोन, इस हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है लीडिंग कोशिका के द्वारा, यानी कि लीडिंग कोशिका इसको सिक्रेट करती है, और लीडिंग कोशिका से ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल गया, ये तुम्हारे जवानी के लिए जिम्मेदार है। और अगर तुमसे पूछा जाए कि पापा और मम्मी में गुस्सा ज्यादा कौन करता है, तो चोरों के लिए 99% जो है पापा ही करते हैं, और उसके पीछे का कारण ये हार्मोन होता है, क्योंकि तुम्हारे में अगर हार्मोन कूद रहे हैं तो तुम्हारे पापा में भी कूद रहे हैं, और वो तुम्हें फिर जो डोज देंगे। इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहें और टेस्टोस्टेरोन की पढ़ाई करते रहें। ठीक है, 15-16 साल की उम्र में क्या होता है? प्यूबर्टी आती है, उसके बाद शुक्र जनन स्टार्ट हो जाता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये कौन सी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? आपसे पूछ लिया जाएगा लाडलो, लीडिंग कोशिका है जी, लीडिंग कोशिका। लीडिंग कोशिका के द्वारा जो है एक हार्मोन का स्रावण किया जाता है, उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, और इसी हार्मोन को कहते हैं नर हार्मोन, मेल हार्मोन या मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, नर जनन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, ओके। अब बिना टाइम गवाए आ जाते हैं शुक्र जनन के हमारे रे डायग्राम पर, जिसको हम कंप्लीट कर देंगे अभी के अभी। देखो जी, अब भी करके देते हैं हम। देखो, सबसे पहले एक कोशिका होती है जिसका नाम हमने बता दिया था शुक्राणु मातृ कोशिका। इस शुक्राणु मातृ कोशिका में प्यारे बच्चों 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 द्विगुणित कोशिका होती है, 46 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। अब ये जो शुक्राणु मातृ कोशिका है, इसमें विभाजन होता है, अपने अपने आकार में वृद्धि करती है। तो मैं लिख दे रहा हूं, आकार में वृद्धि करती है, आकार में वृद्धि करती है। ग्रोथ फेज आती है बेटा इसकी, ग्रोथ फेज। जैसे ही आकार में वृद्धि करती है प्यारे बच्चों, इसका आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये लो जी, ये लो जी, इतना आकार बड़ा हो गया। ये दो जी, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तित नहीं है, 46 है। इसका नाम होता है बेटा प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। यहां से खेलना स्टार्ट हो जाएगा शुक्राणुओं का। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट, नाक्रोबाइट, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट जो है बेटा अपने में अर्धसूत्री विभाजन करवाती है, और यहां पे जो विभाजन होता है अर्धसूत्री, उसका नाम होता है लाडलो मियोसिस फर्स्ट। मियाऊ मियाऊ फर्स्ट आ जाएगा। और यहां पे गुणसूत्रों की संख्या बदल जाती है जैसे ही अर्धसूत्री फर्स्ट होता है। यहां पे गुणसूत्रों की संख्या कितनी कितनी? यहां पे हो जाएगी बेटा 23 और 23, और इनका नाम दिया जाएगा द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। तो याद रखना, ये जो आपके सामने दिख रही है इसका नाम है
द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, काइट नहीं है, साइट है, ठीक है। लेकिन ये यही नहीं रुकती, और आगे बढ़ती है, और एक और बार विभाजन होता है। तुम्हें याद है, एक बार मियोसिस फर्स्ट हो गया तो सेकंड भी होगा। तो आ जाओ, यहां पे होता है मियोसिस सेकंड, आ जाओ करा दे मियोसिस सेकंड। ये लो जी, ये लो जी, यहां पे हो गया, लड़ लो मियोसिस सेकंड। ये माइटोसिस के समान होता है। मियोसिस अगर नहीं समझ में आ रहा, अर्धसूत्री सेकंड है, किसके समान विभाजन होता है? क्वेश्चन बहुत बार आया है, समसूत्री विभाजन के समान होता है। समसूत्री है नहीं, इसके समान होता है, इक्विवेलेंट टू माइटोसिस होता है ये, ठीक है। और यहां से अब 2 से बनेगी 4 है, ये लो जी, 2 से बनेगी 4, सुनो मेरे यार, ये लो जी, 1 बार 2 3 4, ये लो जी, 4 बन गई। इसके पास भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23 23 23 23। अगर तुम में से कोई ऐसा नहीं बोलेगा, बोले पहले 46 से 23 किया, अब 23 से 11.5 कर दो, अगर 11.5 किए तो इंसान की जगह कुछ और पैदा हो जाएगा, लफड़ा पड़ जाएगा। इसीलिए गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करना। 23 गुणसूत्र अगुणित में पाए जाते हैं, द्विगुणित में हमारे 46 होते हैं, याद रखना। और वैसे भी आधा गुणसूत्र संभव है ही नहीं, ठीक है। चलो जी, अब ये जो है आगे, इनको कहा जाता है बेटा स्पर्मेटिड, या इनका नाम होता है शुक्राणु प्रसु कोशिका। परसु नहीं है, परसु है रे, बोले परसों और कल की कोशिका और परसों की कोशिका ना भाई, शुक्राणु प्रसु कोशिका। और यहां से बनते हैं लड़ लो शुक्राणु, ये लो जी, टुम डुम टैने ले जी भाई, 1 ले, 2 ले, 3 ले, और ये ले 4। कितने कितने शुक्राणुओं का निर्माण हो गया? 4। क्वेश्चन आता है, बोले एक शुक्राणु प्रसु कोशिका से कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है? तुम्हारे दिल दीवड़े में आ रहा होगा, बोले कर दे 1 से 4 होता है। नहीं भाई, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, काम आएगा, देखना। मैंने कहा एक शुक्राणु परसु कोशिका है, एक शुक्राणु परसु कोशिका है, कितने शुक्राणु बनेंगे? 1। क्वेश्चन आ जाए, एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे? यहीं पर लफड़ा खत्म कर देता हूं। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनेंगे, लिख दिया भाई साइड में। एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से 2 शुक्राणु बनेंगे भाई, ले भाई लिख दिया जी, खत्म करें यहीं पे। एक शुक्राणु प्रसु कोशिका से 1 शुक्राणु बनेगा, लियो जी, ये भी आपकी नजरों के सामने लिख दिया, झंझट खत्म। यहीं पे साइड में लिख दिया है, 1 से कितने बनेंगे? एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट 4 शुक्राणु, एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट 2 शुक्राणु, एक शुक्राणु प्रसु कोशिका 1 शुक्राणु, और एक शुक्राणु से कभी 1 शुक्राणु तो बनता है, शुक्राणु बन गया। अब और क्या बनाओगे? अब इसका नाम जो है बेटा, इसको कहा जाता है शुक्र जनन। शनिवार जनन नहीं रहे, शुक्र जनन है। और सुन लो, शुक्राणु पशु कोशिका से शुक्राणुओं का बनना कहलाता है लाडलो शुक्राणु जनन है, ये कहलाता है शुक्राणु जनन। दोनों अंतर है। क्वेश्चन आ जाए शुक्राणु जनन का, आपसे पूछना चाहता है शुक्राणु पशु कोशिका। क्वेश्चन आ जाए शुक्र जनन का, आपसे पूरा सौदा पूछना चाहता है। आशा करता हूँ छोटी छोटी वीडियो आपको समझ में आ रही है, मजा आ रहा होगा, लाइक शेयर कर देना। ठीक है जी, ये हो गया खत्म। छपाक करना हो, स्क्रीनशॉट या लेना हो ले लो। अब फिर बढ़ जाते हैं अंडाणु जनन की तरफ से। तो चलो जी, आपकी नजरों के सामने आ गया है नया टॉपिक, अंडाणु जनन। अंडाणु जनन का मतलब अंडाणु मातृकोशिका से अंडाणुओं का निर्माण होना अंडाणु जनन कहलाता है। और अंडाणु जनन शुक्र जनन की भांति नहीं है। शुक्र जनन जो है, याद करो, प्यूबर्टी के समय स्टार्ट होता है। अंडाणु जनन तब स्टार्ट हो जाता है जब बच्ची मां के पेट में होती है, भ्रूण अवस्था में। तो सबसे पहले वही कोशिका आएगी, अंडाणु मातृकोशिका। लो जी, ये रही वो कोशिका, इसका नाम है अंडाणु मातृकोशिका। ओवम मदर सेल, अंडाणु मातृकोशिका। अंडाणु मातृकोशिका सबसे पहले करती है अपने आकार में वृद्धि। आकार में वृद्धि, आकार में वृद्धि करते ही मन में हलचल होने लग जाएगी
और पहली बार विभाजन करेगी। ये लो जी, आकार में वृद्धि कर दिया, लो जी आकार में वृद्धि। इसमें गुणसूत्र कितने हैं अभी? कोई गुणसूत्र बदले नहीं है, 46 46 है ना। अब क्या होता है लाडलो, ये जो कोशिका आपको दिख रही है अंडाणु मातृ कोशिका की, इस वाले भाग में क्या होता है, अब होता है अर्धसूत्री विभाजन। देखना जी, यहां से होता है अर्धसूत्री विभाजन ऐसे। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है कोशिकाएं बनती है दो, लेकिन यहां पे एक लफड़ा है। एक कोशिका तो बनती है मोटी, एक बनती है चिनकी। ए ले, हाँ ले, एक है मोटी, एक है बिल्कुल ही छोटी। ले जी इतनी सी। और यहां पे ये जो छुटकी बनी है ना, इसका नाम होता है ध्रुवीय काय, पोलर बॉडी। ये देखो, इसका नाम है ध्रुवीय काय। पहली बार बनी है प्राथमिक ध्रुवीय काय, प्राथमिक ध्रुवीय काय, प्राइमरी फर्स्ट प्राइमरी पोलर बॉडी, प्राथमिक ध्रुवीय काय। और ये जो कोशिका है, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये वापिस से विभाजन करेगी और नहीं और आगे बढ़ेगी। बोले मैं नहीं रुकूंगी, कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, रुक जाना नहीं। लियो जी, वापिस से विभाजन करेगी, फिर एक मोटी एक छोटी एक छुटकी। ले भाई, इसका नाम होता है बेटा द्वितीयक ध्रुवीय काय। इसको कहते हैं द्वितीयक ध्रुवीय काय, द्वितीयक ध्रुवीय काय। और यहां से जो विभाजन, अच्छा यहां पे जो विभाजन हो रहा था लिख दूंगा बाद में, देखो यहां पे जो विभाजन हो रहा है, इस विभाजन का नाम है मियोसिस सेकंड, अर्धसूत्री सेकंड है। और यहां पे विभाजन हो रहा है, उसका नाम है मियोसिस फर्स्ट। ये है पहिया, अर्धसूत्री फर्स्ट। लड़ लो, अर्धसूत्री फर्स्ट है जी। इसका नाम है अर्धसूत्री सेकंड है जी, जो समसूत्री विभाजन के समान होता है, याद रखना। और ये जो है आगे जाकर के बनाता है वो क्या बनाता है, वो कौन? ये बनाता है लाडलो अंडाणु। ये पड़ा आपका अंडाणु, यहां पे होता है बेटा अंडाणु। अंडाणु बन गया, इंग्लिश वाले हो ओवम। गुणसूत्रों की संख्या 23, ठीक है। उससे पहले गुणसूत्रों की संख्या 46, इस वाले में है अर्धसूत्री फर्स्ट हो गया, ले 23 23 इससे पहले गुणसूत्रों की संख्या 46 लिखा हुआ है। अब लियो जी, ये लियो जी, अब आ गया आपके सामने पूरा तमझमिया, ठीक है। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया एक अंडाणु मातृ कोशिका से कितने अंडाणुओं का निर्माण होता है? एक, याद रखना। और ये जो घटना घटित हो रही है यहां तक, ये देखो यहां तक, ये घटना कब घटित हो रही है पता है तुम्हें? जब बच्ची मां के पेट में है, यानी कि भ्रूण अवस्था में, ये भ्रूण में हो रही है। और यहां पे निर्माण हो जाता है बेटा प्राथमिक ऊसाइट का, प्राथमिक ऊसाइट का। प्राथमिक ऊसाइट से बनती है द्वितीयक ऊसाइट, द्वितीयक ऊसाइट। और द्वितीयक ऊसाइट से बन जाता है अंडाणु, याद रखना। अच्छा, भ्रूण के बाद ये जो विभाजन है लड़ लो, ये विभाजन रुक जाता है। भ्रूण अवस्था के बाद विभाजन रुक जाता है। और राज की बात यह है, ये विभाजन 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, पर कम से कम 14 साल तक रुका रहता है। तो ये विभाजन रहता है 14 साल तक रुका रहता है। और जब हमारा जो भ्रूण वाली बालिका है, इसमें प्यूबर्टी आएगी, 15-16 साल की उम्र आएगी, तब से जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, तब यहां से स्टार्ट होगा। पहले अंडाणुओं का निर्माण हो जाता है, प्राथमिक ऊसाइट बन जाते हैं जितने बनने हैं,
ठीक है। और फिर क्या कहां से स्टार्ट हो जाएगा, यहां से, और फिर आगे चलता जाएगा। तो लिख दिया यहां पे विभाजन शुरू हो जाता है। और यौवन आरंभ के समय, यौनारंभ के समय पुनः पुनः स्टार्ट है, पुनः प्रारंभ हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर चलेगा, ये जो है बेटा मात्र 45 साल की उम्र तक चलेगा, जब मेनोपॉज ना आ जाए, या यो जिसे रज्जो निवर्ति के नाम से जानते हैं। तो बता दूं तुम्हें, ये छाप लेना भाई साइड में, ये एक बार जो लेना हो स्क्रीन या दे लेना भाई, शॉर्ट ले, जो भी करना हो। अगला देखो जी, देखो यहां पे आपसे पहले एक अवस्था पढ़ी होगी आपने, मेनार्के। मेनार्के क्या था? मेनार्के बेटा जब किसी बालिका में सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, अंड जनन का क्रिया जो है स्टार्ट होती है, उसे कहते हैं मेनार्के। और एक होता है मेनोपोज। ये कब होता है? ये होता है हमारी एनसीईआरटी के अनुसार 45 से 50 साल, और ये कितने साल है? 15 साल। यानी लगभग साल निकालोगे 30 से 35 साल तक ही महिला जो होती है बेटा वो निषेचन योग्य होती है, उसके बाद निषेचन करने में असमर्थ होती है। ठीक है, ये जो है 30 से 35 साल तक महिला निषेचन योग्य रहती है, उसके बाद निषेचन योग कर नहीं सकती है, क्योंकि उसमें अंडाणु निकलना बंद हो जाता है। फिर ये जो है घटना वो लास्ट वाली, ये मेनोपॉज कहलाती है, और जब स्टार्ट हुआ था उसको हम कहते हैं मेनार्के। ये आपके सामने है। यहां तक आपके शुक्र जनन, अंड जनन खत्म हो गया है। और एक क्वेश्चन या तुम्हें लास्ट में देते जा रहा हूं, बताना फटक से। क्वेश्चन यहां आपकी नजरों के सामने ये रहा, शुक्राणुओं को पोषण कौन प्रदान करती है? शुक्राणुओं को पोषण यहां कौन प्रदान करती है? वो प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट, पोषण प्रदान करती है। वो प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट टू स्पर्म, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। उस हालू भालू का नाम बताओ। पहले का नाम है लीडिंग कोशिका, दूसरे का नाम है सरटोली कोशिका, तीसरे का नाम है नर्स कोशिका, चौथे का नाम है बी और सी दोनों। आपकी नजरों के सामने क्वेश्चन रहा, छपाक कर देना, जल्दी बताना कमेंट सेक्शन में जाकर के। और सुनना, एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन है 100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट तथा 100 प्राथमिक oocyte से कितने शुक्राणु और अंडाणु बनेंगे? कितने शुक्राणु तथा अंडाणु बनेंगे लाडलो? बता देना रे। पहला ऑप्शन 400, बी ऑप्शन 400, 200, सी ऑप्शन 400, 100, डी ऑप्शन 250। बता देना। ये आपके सामने दो क्वेश्चन दिए हैं, दोनों के जवाब कमेंट सेक्शन में देना। अगर यहां तक वीडियो देखी है तो मजा आया तो शेयर वेयर करना है जो कर दो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।